मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। आज जो शिव सूत्र जो है उसमें एक आपको बहुत जबरदस्त टेक्निक दे रहा हूं, ये ध्यान से समझिएगा। देखो, इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी कुछ आपको दिख रहा है, इस दुनिया में जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो एक स्वप्न है, वो एक इल्यूजन है। क्या है? स्वप्न मीन्स इल्यूजन है। मीन्स आप कुछ भी चीज स्वप्न को क्रिएट कर सकते हो। आप अपने खुद को स्वप्न को क्रिएट कर सकते हो और उसको बाहर भ्रम बना सकते हो और ऐसा भ्रम क्रिएट कर सकते हो दुनिया में कि एक्चुअल में वो है ही नहीं, पर लोग वो सच मान के पूरी जिंदगी आपके साथ अटैच रह सकते हैं। इतना जबरदस्त शक्ति है। हमारे 7 चक्र है, जिसमें से एक आज्ञा चक्र होता है जिसको शिव नेत्र बोलते हैं, थर्ड आई, राइट। ये थर्ड आई इतनी पावरफुल है कि ये जो थर्ड आई पे आपको कुछ भी चीज, थर्ड आई पे से आप कोई भी चीज को पिक्चर देखते हो, थर्ड आई से यहां से कोई भी कल्पना करते हो तो बाहर रियल में हो जाएगा और वो हो जाएगा और स्वप्न रूप में वो आ जाएगा। पर याद रखो, जो स्वप्न आप क्रिएट करते हो पर वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, पर होगा जरूर और वापस उसका विनाश भी हो जाएगा। मीन्स यहाँ एक समझ लो कि ये जो अर्थ है ना, एक एम्प्टीनेस है। यहाँ पे क्या है? एक एम्प्टीनेस है और आप जो भी कल्पना करते हो वो एम्प्टी में क्रिएट हो जाता है कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, और वो आपको फिजिकल फॉर्म में दिखता है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, एम्प्टी हो ही जाएगा। याद रखो, यहाँ पे कुछ भी चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुछ भी बनाओ, डिस्ट्रॉय हो जाओगे। मैं बनाऊं, मैं भी डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा एक दिन। आप बने हो, आप भी चले जाओगे। आपके घर बना है, एक घर भी मिट जाएगा। हजार मीन्स कुछ टाइम के लिए 1000 साल लगेंगे, पर वो मिट ही जाएगा। कुछ भी चीज यहाँ टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचर का नियम यह है कि कॉन्स्टेंटली फ्लो, वो कभी भी रुकता नहीं है। नॉन स्टॉपेबल फ्लो है कुदरत, नेचर। आपने कभी नदी को रुकते हुए देखा है? दरिया के फ्लो को स्टॉप होते हुए देखा है? मेरी जिंदगी में 35 एज पे तो मैंने कभी नहीं देखा कि कभी दरिया का वेव स्टॉप हो गया हो, नदी का फ्लो स्टॉप हो गया हो। कभी देखा है? आपने कभी सोचा ये बहता कैसे? कभी सोचा है गणेश के वेव कैसे बहता है? उसके अंदर पावर कैसे आता है? वो बहने का पावर क्रिएट कौन करता है? बोले हमें तो चाहिए नदी किनारे, बस वही है, वो तो विचारना शायद भी। अब सोचो, बुद्धि नहीं चलाते, वो होता क्यों है, वो बहता क्यों है? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। सोचो कि वो क्या है, वो कौन चला रहा है। एक क्वेश्चन क्रिएट करो अपने ब्रेन में कि वो नदी को चला कौन रहा है, कौन है वो चलाने वाला। और जो चलाने वाला जो है, जो ही एक सीक्रेट है। ये ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? हवा की वजह से चल रहा है। हाँ, हवा की वजह से चल रहा है। तो हवा कहां से आती है? हवा किसकी वजह से चलती है? पॉइंट तो ही है। मान लो कि पानी बह रहा है तो हवा की वजह से चल रहा है पानी, बराबर। तो फिर हवा कहां से आती है? वो कौन फ्लो करता है? तो वैसे ये 5 एलिमेंट्स है। देखो, हवा भी एक एलिमेंट्स है, बराबर। अर्थ भी एक एलिमेंट्स है, स्काई एलिमेंट्स है, राइट। फायर एलिमेंट्स है, वाटर एलिमेंट्स है। ये 5 एलिमेंट्स है जो दुनिया को चला रहा है, राइट। हर चीज में वो 5 एलिमेंट्स है। बोलोगे अर्थ कैसे, मेरे अंदर अर्थ कैसे होगा? होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? आप जब मर जाओ, मुझे इंसान मर जाता है ना, तो उसकी राख हो जाती है, तो कहाँ वो फिर कहाँ खो जाती है? वो पृथ्वी पे खो जाती है, धूल के लश्कर में खो जाती है। आप देखा ना, कोई मर जाता है फिर अस्थि इतनी रह जाती है, राइट। फिर वो जो आएगी, एयर आएगी, राइट, हवा आएगी। वो हवा क्या करेगी? वो मिट्टी को क्या करेगी? बिखरा देगी। क्या करेगी? बिखरा के वापस वो अर्थ अपने अर्थ ले लेगा, राइट। तो इसका मतलब ये होगा आपको अर्थ भी हो, क्या हो? आपके अंदर अर्थ एलिमेंट भी है। उसका मतलब तो ये हो गया आपके अंदर स्काई भी है, पता है? आपके अंदर आकाश भी है। तो जो सोल एनर्जी है वो स्काई है। क्या है? सोल क्या है? स्काई है। बॉडी क्या है? अर्थ है। बॉडी अर्थ है, सोल क्या है? स्काई है। और आपके अंदर पानी भी तो है, वाटर है ना। कितना परसेंट वाटर है? 75% वाटर भी है आपके अंदर, राइट। आपके अंदर एक बात बोल दो, अग्नि भी है। आपको कभी भूख लगती है तो पता कितने अग्नि हम जलती है, कि मेरे अंदर कुछ जल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल रहा है, तो अग्नि भी है। तो इसी तरह हमारे अंदर 5 एलिमेंट से क्रिएट होता है। बट क्या है वो 5 एलिमेंट जो है, जब आपके बॉडी में जब अनबैलेंस हो जाता है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और वो 5 एलिमेंट जब प्रॉपर उसके सेंटर पे रहते हैं, उसके प्रॉपर वे में रहता है, नेचर में रहते हैं, तो आप बहुत खुश होते हो, बहुत हैप्पी होते हो और आपको कोई जीवन जीने में दिक्कत नहीं होती है। जीवन जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रखो, जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक ब्रेन में सोच लो, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स होती नहीं है, प्रॉब्लम्स सिर्फ हमारे ब्रेन के हैं। और हम कुदरत का नियम ये है कि वो नॉन स्टॉपेबल फ्लो है, और हमारा जो ब्रेन है वो फ्लो पे चलना पसंद करता नहीं है, वो फ्लो नहीं करता। अब मान लो कि मैं फ्लो कर रहा हूं, मान लो कि मैं नदी के साथ फ्लो कर रहा हूं, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। बट मान लो कि मुझे कोई किनारा, कोई बीच मुझे बहुत अच्छा लग गया, वाओ सो वंडरफुल, यहां थोड़ा रुक जाता हूं। अब जैसे मैं रुक गया ना, उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे ब्रेन में मोह क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? मोह, कि इधर में थोड़ा रुक जाता हूं टेम्पररी। अब वह टेम्पररी आप रुके ना, वहीं पे आप अटैच हो जाते हो, और वहीं से आपकी नेगेटिव वेव शुरू हो जाती है। और जैसे ही नेगेटिव हो जाती है, फिर वहां पे आप फंसने लगते हो, क्योंकि आपने फ्लो से निकल के आपने किनारा पे ठहरने की कोशिश की, नेचर के अपोज जाने की कोशिश की, आप ठहर गए। अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगा। अब देख लो, आपकी लाइफ में दुख तभी होता है कि जहां पे आपके विचार कहीं ना कहीं ठहर गए, कि मुझे कंटिन्यू यही विचार आ रहा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एक विचार को बार बार दोहराते रहोगे तो वो विचार जो है स्टक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टक हो जाएगी, एनर्जी स्टक हो जाएगी, तो वो क्रिएट करती है डिप्रेशन। फिर डिप्रेशन क्रिएट होगा तो फिर आप कहां जाओगे? साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे। वो क्या करेगा? दवाई देगा। फिर क्या होगा? आर्टिफिशियल दवाई देके आपके न्यूरो को डाउन करेगा दवाई लेके। कुछ पल के लिए अच्छा लगेगा, वापस आप डिप्रेशन में आओगे। इंसान दारू पीता है, कभी कभी ड्रिंक करता है, तो 2-3 घंटा उसको अच्छा लगता है, उसके बाद वापस उसका नशा उतर जाता है, वापस सुबह का वैसा हो जाता है। तो ये तो फिर इंसान गलत साइकिल में पड़ जाएगा, फिर नेगेटिव वे में चलती रहेगी जिंदगी। और ऐसे ही दुनिया में लोग जीते रहते हैं, पर प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते, मेडिटेशन नहीं करते, नॉलेज नहीं लेते। ये सब नॉलेज और मेडिटेशन जरूरी है ताकि हम अपनी जिंदगी में नेचर के साथ नॉन स्टॉपेबल उनके नियम के अनुसार चल पाए, और हम फ्लो हो पाए, और फ्लो होके हम मैक्सिमम हैप्पीनेस से लाइफ जी पाए। और यहाँ ये अर्थ पे जब तक हम मेहमान हैं, तब तक हम इसको एंजॉय कर पाए, ये अर्थ को हम जी पाए जिंदगी शांति से, राइट। पर कब होगा ये? कि जब आप नेचर के फ्लो के साथ चलोगे, राइट। ये सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फंडा है लाइफ का। बट इतना समझते समझते हमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सिर्फ ये समझना नहीं है, जिंदगी में प्रैक्टिकल यहां से बाहर जाते हो, जब दुनियादारी में एक्चुअलिटी में जाते हो, जब लोगों के सामने जाते हो, ऐसे नेगेटिविटी में जाते हो, तब ये नॉलेज भी यहां से हम भूल जाते हैं। कभी कभी ये नॉलेज क्या होता है, हमें भूल जाते हैं, नॉलेज पता ही नहीं रहता। अब मान लो कभी आपने देखा कोई कराटे चैंपियन और ब्लैक बेल्ट हो, राइट, ब्लैक बेल्ट। अब मान लो कि वो ब्लैक बेल्ट हुआ है कराटे चैंपियन, और वो कराटे चैंपियन के साथ मान लो कि मैं झगड़ा करना शुरू कर दूं और मैं उसको गुस्सा दिलाऊं। जब वो गुस्से में आ जाता है तो वो कराटे की टेक्निक भूल जाता है, और वो भी देसी मार शुरू हो जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका ब्रेन अवेयरनेस खोने लगता है, तो वो जो सीखा हुआ जो चीज है वो भूलने लगता है, और वो अनकॉन्शियसली एक्ट कर्मा करना शुरू कर लेता है, और वहीं पे वो हार जाता है। इसीलिए मैंने पहले दिन ही बोला कि पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, जो इंसान शांत है, होश में है, वो बहुत डेंजर इंसान है, उसके पंगा मत लो। आप कहीं ना कहीं कितने भी शक्तिमान क्यों ना हो, आप हार जाओगे। कितनी भी शक्ति इकट्ठी कर लो, पर वो शक्ति में शांति नहीं है, तो वो शक्ति विनाश ही करवाएगी। और शक्ति का मतलब तो ये कि बहुत सारी शक्ति भी है, पावर भी है, और उसके बाद आप एक शांत हो, पीस ऑफ ब्रेन है, तब जाके वो शक्ति की एक अलग ब्यूटी बनती है। तब वो शक्ति सृजनात्मक बनती है। क्या बनती है? क्रिएटिविटी बनती है। क्या बनती है? क्रिएटिविटी। और वही शक्ति को आप अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, अनकॉन्शियस पे चली जाएगी, तो वही शक्ति नेगेटिव वे में जाएगी। याद रखो, शक्ति कहीं पे भी जाए वो अपना काम करेगी। आप उसको नेगेटिव वे में ले जाओ तो वो नेगेटिव भी करेगी, आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाओ तो पॉजिटिव भी करेगी। उसी तरह हमारी लाइफ में, हमारे संसार में, हमारे जो दुनिया जो है, जो मेट्रोलॉजी वर्ल्ड है, तो उसमें बहुत सारे ये रास्ते हैं शक्ति का उपयोग करने के लिए। इसमें मंत्र जाप है, उसमें मेडिटेशन है, तांत्रिक विद्या है, मंत्र है, ये सब जो चीज है वो एक शक्ति का ही रूप है। उसको शक्ति को अलग अलग फॉर्म में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कोर्स में मैं डायरेक्ट कॉस्मोस एनर्जी को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, मैं डायरेक्ट ही सिखा लेता हूँ। कोई बीच में A4 एप्पल, B4 बॉय ऐसा नहीं, डायरेक्ट ये भी यही सिखा रहा हूँ, राइट, कि एनर्जी क्या है। ये सीखने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो याद रखो कि आपकी जिंदगी में आपको एक ही आपका गोल होना चाहिए कि मैं प्रेजेंट में कैसे रहूं और गो विद द फ्लो कैसे रहूं। ये दो नियम भी आपके अंदर उतर गए ना, तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इंसान बहता ही रहेगा तो उसको दुखी कैसे करोगे? बहते इंसान को दुखी नहीं कर सकते। दुखी कौन होता है? कौन होता है? जो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो यहां क्या है, नियम क्या है प्रकृति का, कि यहां कुछ रुकता
नहीं है। और हम क्या करते हैं, हो जाते हैं, और जैसे ही हम रुक गए तो हमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसी तरह ये नियम बोलो तो आप वनस बोलेगा सर तो ये नियम से मुझे क्या फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बराबर है, तो यही नियम आपको पढ़ाई में भी काम लगेगी। मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आप टेंशन में हो कि यार ये मुझे याद नहीं रहे, इसमें आप स्टक हो जा रहे हो, जो चीज आपको याद नहीं रहती उसमें आप स्टक हो जा रहे हो, और आप एक ही चीज माइंड में दोहराते जाओगे, एक ही चीज पे मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं, आप ऐसे बोलते जाओगे और नेगेटिव करते जाओगे तो वहां पे आपकी एनर्जी स्टक हो जाएगी। तो मेमोरी, कुछ भी चीज मेमोराइज करने का एक टेक्निक में देता हूं। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो पहले ही ना 20 मिनट ध्यान कर लो, छोड़ दो सब टेंशन डिप्रेशन छोड़ दो, 5 मिनट डांस कर लो, 5 मिनट पहले फुटबॉल खेल के आ जाओ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, फिर ध्यान करो 10-15 मिनट, बॉडी और माइंड को रिलैक्स कर लो। आपको सोच रहा है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, बस मुझे पढ़ने को एंजॉय करना है, इससे मैं दिल से पढ़ लूंगा, और आप दिल से सिर्फ पढ़ लो, कोई टेंशन के बिना चिंता टेंशन के, बस रिलैक्स ही पढ़ लो। आप देखोगे कि आपकी मेमोरी और बढ़ गई। मेमोरी बढ़ाने का एक टेक्निक एक ही है कि आप जितना रिलैक्स रहते हो उतनी आपकी मेमोरी ज्यादा काम करती है और ज्यादा याद रहता है। जितना आप स्ट्रेस टेंस और आप टेंशन में रहते हो वहां पे आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, मेमोरी काम नहीं करती। जब मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारे घर में कुछ चीज खो जाती है तो हम इतना टेंशन चिंता में भागा भाग करते हैं, अनकॉन्शियस एनर्जी क्रिएट होने के कारण जो चीज सामने है वो भी नहीं दिखती कभी कभी। और जैसे ही हम शांत हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट को देख सकता है और फिर वो हमें सामने दिखती है। उसका साइंस क्या है, यही है साइंस, ओवरऑल साइंस यही है कि हमें शांत होना है। क्या हो रहा है, शांत। जो इंसान शांत हो जाएगा वो जीत जाएगा। अब ये मैं नहीं सिखा रहा हूं, आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड में अपने टीचर ने भी तो सिखाया कि देखो टर्टल्स और काचबा और ससला, काचबा धीरे धीरे चलने के बाद वो भी जीत ही जाता है आखिर में, वो कितना ही फास्ट दौड़े। वो कोई अभी के नहीं सिखाने रहा, आपके टीचर ने भी यही सिखाया, मैं भी आज वही सिखा रहा हूँ। बात तो सेम ही है, तब जाके आप नहीं समझे, अब समझ जाओ कि बात यह है कि मैं शांत कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि शांत इंसान ही जिंदगी को जीत पाएगा। याद रखो, कभी लूसी मूवी आपने देखा है? लूसी, कितने लोगों ने लूसी मूवी देखा है? बहुत अमेजिंग मूवी है। जब वो शांत हो जाती है तब इंसान, वो भी तो उसके ब्रेन में वो सोच लेते अभी ये एक्ट करेगा तो मुझे यहां से गोली मार लेनी है, खत्म। 21 सेकंड में उसका देखा अवेयरनेस कितनी रहती है, इतनी शांत रहती है, 60 साल। अब सोचो जिसके अंदर अवेयरनेस है वो कितना कुछ खेल खेल जाएगा, लगता बहुत शांति है। इसीलिए हम भी कैसे लूसी बन सकते हैं आप सब भी लूसी बन सकते हो, मींस कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सकते हो। बस बहुत मजे वाला सब्जेक्ट है ये, चीज पे आप थोड़ा काम करो, 1-2 साल बहुत मजा आएगा। ये करने के बाद जब आप मास्टर ब्लास्टर हो जाओगे ना जिंदगी के, उसके बाद तो मजा ही मजा आएगा, हर बॉल पे 6 हो जाएगा। फिर आपका इतनी मजा आएगी लाइफ में कि लाइफ में कितनी भी बड़ी नेगेटिव परिस्थिति हो आपको खेलने में मजा आएगा कि मुझे चाहिए ही नेगेटिव परिस्थिति, मुझे खेलना है सब। अब जिंदगी को खेल बन जाएगा। फिर आपको लाइफ में कोई मरेगा तो भी हंसी आएगी। क्यों हंसी आएगी? कोई मरता ही नहीं, ऐसा उल्लू बनाया, कोई खामोखास लोग रो रहे हैं, कोई मरता ही नहीं है। आपकी थिंकिंग कृष्ण भगवान जैसी हो जाएगी कि यही एक खेल है और बस मरने जीने का खेल है, भाई कोई मरता करता नहीं। जब ऐसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो गया, आपकी जिंदगी इतनी इजी हो जाएगी, जीते जी तो आप बहुत एंजॉय करोगे। मरने के बाद मुझे नहीं पता फिर वो पता नहीं, क्योंकि मैं मरा नहीं हूं तो मुझे पता नहीं उसका, मैं अवेकनिंग नहीं ले सकता कि मरने के बाद क्या होता है। तो मुझे इतना पता है कि जीते जी कैसे मस्त जी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो ये साइंस जानता हूँ। और इतना याद रखो यार, जिंदगी में कोई बड़ी बात नहीं, जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ है ना, एक बात याद रखो, 10% ही होती है। कोई भी प्रॉब्लम जिंदगी में कितने परसेंट होती है? 10% होती है, बट 90% जो प्रॉब्लम है वो हम क्रिएट करते हैं। 90% क्या है? कोई भी स्थिति है, मान लो कि यहां से कुछ भी चीज में गिर गया, राइट? यहां से गया बाइक पे, मैं गिर गया, मुझे लगा। अब ये 10% है, सिचुएशन 10% है। अब 90% में कैसे बढ़ा रहा हूं ये देखिए। अब मैं मान लो कि आशीष भाई यार मेरे को इतना प्रॉब्लम हो गया, मेरे को यहां से गिर गया, मैं बोल के अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर रहा हूं 90%, और मुझे लग रहा है कि जिंदगी कितनी हार्ड है यार, बहुत प्रॉब्लम हो गया। था कुछ नहीं, 10% गिरा, कुछ नहीं, ऐसा किया, ओके हो गया, कम खत्म। और मैंने किसी को बोला भी नहीं, तो पता भी नहीं चला कि इतनी बड़ी घटनाक्रम हो गई। पर आपने बड़ा चढ़ा के बोलना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, तो आपके ब्रेन में भी वो पिक्चर बढ़ता जाएगा और आपको लगेगा कि यार आज तो मैं बच ही गया। आपको पता है कितनी बार मैं मरने से बचा हूं बड़े बड़े कांड करने के बाद, तब भी मैंने उसमें कॉमेडी की है और वो चीज को मेरे अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि क्या बोल के जाने दूंगा ना वो चीज को, तो फिर मेरे ब्रेन में इतनी बड़ी हो जाएगी और फिर मेरी लाइफ में मैं ऐसे ही मेरी आदत क्रिएट होती रहेगी। हमने क्या सीखा? चित्तम मंत्र। हम जो बोलते हैं, हम जो करते करते ज्यादा रहते हैं, वो हमारी लाइफ में आदत बन जाती है। तो ऐसी आदत ही क्यों बनानी है भाई? हमें पता ही है कि माइंड का साइंस यही है, तो फिर ऐसा सोचना ही क्यों है? हाँ ठीक है, उसको मजाक बना के छोड़ दो।
तो माइंड भी बोलेगा हाँ मजाक ही है, तो उसको फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम से इधर है कि आप क्या सोचते हो। कोई भी प्रॉब्लम है वो 10% है, आप क्या सोचते हो। इसीलिए मैं आपको एक बात बोलूं, प्रतिक्रियात्मक मत बनो, प्रतिभावनात्मक बनो। प्रतिभावनात्मक का मतलब ये है कि मान लो कि अभी दीपक भाई ने मेरे को गाली दी, ये उनकी प्रतिक्रिया थी, क्या थी, और उनकी गाली पे मैं उनको 2 गाली दे रहा हूं। तो याद रखो दीपक भाई जीत गए, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक्साइट करवा दिया। क्या करवा दिया, एक्साइट करके गाली दे दिया। बट मान लो कि दीपक भाई ने गाली दी, दीपक भाई ने चाहती है कि 2 मुझे भी दे, और उनको चचरा है, थोड़ा गुस्सा आया उसको। पर मान लो कि दीपक भाई मेरे को गाली दे रहे हो और मैं कुछ गाली के बदले गाली नहीं दे रहा हूं, मैं गाली के बदले स्माइल कर रहा हूं, ओके, और कुछ कहना है। तो वो क्या बोले, अरे यार 2 बार एक बार बोलो, वो इंसान अकड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो भी चाहता था कि गाली के बदले गाली ही बोले, पर कोई अकड़े नहीं, तो इंसान वो सामने वाला अकड़ जाता है। अब पावरफुल कौन हुआ, वो कि मैं। पर हम क्या सोचते पता है, એક આપીને સુરતી આપણે 5 આપવાનું, હું તારો બાપ છું, એવું નથી અહીંયા। એ તારો બાપ, તમે એના બાપને તમે 5 આપીને એટલે તમે તો હિંમત હારી ગયા। उन्होंने एक गाली बोल के उनका कर्म खराब किया और वो तो बंद गया, आपने 5 उसके सामने गाली बोल के आप और फंस गए, आप उससे भी ज्यादा फंस गए। बट मैंने कुछ नहीं किया, मैं रिलैक्स रहा। तो याद रखो मेरे किए बिना वो इंसान हार जाएगा। तो प्रॉब्लम है इसमें 2 फायदा होगा। देखो हमारे कर्म नहीं बिगड़े, मुंह नहीं बिगड़ा, और हम एंजॉयमेंट में रहे, वो गया। इसलिए मैं लोगों को ऐसे ही हरा देता हूँ। लूजर करना हो ना लोगों को, तो मैं ऐसी उसकी एनर्जी पी जाता हूँ, बोलते रहो जितनी ताकत है बोल। तो पता है कृष्ण भगवान की मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब खंडव प्रस्थ बन रहा था, याद रखो जब खंडव प्रस्थ बन रहा था, सभी राजा रजवाड़ों सभी को इन्विटेशन दिया था और बहुत अच्छा इंद्रप्रस्थ बनाया था वहां पे। जब पांडवों को निकाल दिया तो कृष्ण ने बोला कि आपको कर्म भूमि मिली है, आपको कर्म भूमि मिली है, आपको खुद क्रिएट करना है। और उन्होंने बहुत अच्छा महल क्रिएट किया। ओपनिंग था, विश्वकर्मा उसके आर्किटेक्ट थे, वास्तुशास्त्र जो भी क्रिएट किया था आर्किटेक्ट वही थे। और तब जाके एक हवन था और लोगों को इन्विटेशन दिया था, सब लोगों को, राइट। तो उसमें शिशुपाल करके एक पात्र, शिशुपाल। अब बोले कि हवन किससे करवाए, पूजनीय कौन है, तो बोले भगवान कृष्ण ही है एक जो पूजनीय है। तो एक शिशुपाल आता है जो उसके बुआ का लड़का ही होता है, और शिशुपाल गाली बहुत बकने लगता है, क्योंकि शिशुपाल बोले कि ये जो इंसान है, ये गोवाड़िया इंसान है, ये 2 कौड़ी का इंसान जो लड़कियों के पीछे भागता रहता है, ये छलिया, इनका ये 2 कौड़ी की क्यों पूजा करनी है, पूजा करनी है तो विश्वामित्र की करो, चलो इसको, ये तो 2 कौड़ी का इंसान है। अब मान लो आपको आपका ही कॉन्फ्रेंस है, आपका ही कोई ओपनिंग है, और मैं आशीष भाई को गाली देने लगूं 1 2, आशीष भाई बोला आने वाला लो आड़ा दो। पर सोचो कृष्ण भगवान ने उसको कोई आड़े हाथ नहीं लिया, उन्होंने बोला तू बोल। उन्होंने एक गाली दी थी, 2 गाली दी थी, कितनी गाली दी, 99, कितनी गाली, 99 गाली सुनी कृष्ण भगवान ने। उसके बाद कृष्ण बोले कि अब तू ठहर जा, अब रुक जा, नहीं तो बोलो कि क्या कर लोगे। बोले अब तुम रुक जाओ, अब नहीं रुकोगे तो फिर देख लेना मेरा चक्र ऑटोमेटिक घूम जाएगा। और उन्होंने बोला ये 100 और ये 101, जैसे ही 100वीं गाली बोली फिर सुदर्शन चक्र उसका सर काट दिया शिशुपाल का। बट कितनी गाली पे, 100 की। और आपका क्या होता है, अभी तो 3 दुआ बोली इसलिए आपका सुदर्शन चक्र निकल जाता है, अपना सुदर्शन चक्र स्टार्ट, तू गयो मस्ती गए। ऐसा नहीं, 100 गाली पे वो चक्र निकला है, याद रखो। और ऐसा नहीं है, इसमें स्टोरी ऐसी थी कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो उसकी तीसरी आंख भी थी, और कहा ऐसा नीति ऐसी थी कि ये बच्चा जिसके पास जाएगा और मान लो जिसके गोद में रहेगा तब उसकी तीसरी आंख खुल गई, समझो उसकी मौत उसके हाथ से ही होगी। अब कृष्ण भगवान ने जब शिशुपाल को छोटा सा उठाया तो उसकी तीसरी आंख खुल गई, तो बोले हाय भैया आपके हाथ से उसकी मौत है। तो बोले बहन तू टेंशन मत ले, जब तक मैं उसको ना हद तक माफ कर दूंगा, बस 100 गलतियां उसकी माफ कर दूंगा। कितनी, 100 गलतियां माफ कर दूंगा, बहन तो टेंशन मत ले, बस मैं इतना तो कर सकता हूं। और उन्होंने ऐसा किया। जब 99 पे वो गाली दे रहे थे तो उसके बहन के बोले कि वो आप सुन रहे हो ना, देखो मैंने माफ किया, अब ये कंट्रोल के बाहर जा रहा है, अब मुझे निकालना पड़ेगा। बाकी उन्होंने फिर माफ किया। और देखो इसके आगे में स्टोरी और अच्छी है, बहुत मजा आएगा। देखो उसके बाद क्या हुआ कि उसके साथ एक बहुत स्टोरी है, बहुत आपको समझने को मिलेगा। जब सुदर्शन चक्र उस टाइम पे जब निकला ना, तो कृष्ण की ना उंगली कट गई। क्या कट गई, उंगली कट गई, तो ब्लड बाहर आया। जैसे ब्लड बाहर आया
तो वहां पे कोई कृष्ण की सारवार करने नहीं पहुंचा, वहां पे द्रौपदी खड़ी थी और उसका साड़ी का पल्लू को छीटा और कृष्ण को बोले मेरे सखा को खून निकल रहा है, और उन्होंने जो है वो मलहम पट्टी कर ली पूरा, उन्होंने पट्टी लगा दिया पूरा उसके पल्लू से ही, राइट। तो कृष्ण कहते हैं कि सुभद्रा ये एक एक धागा की समय आने पे, शुद्ध समय पे मैं उसकी कीमत भी चुका दूंगा, क्योंकि भगवान के लिए आप थोड़ा कर रहे हो ना तो आपको 1000 गुना करके दे देता है, वो कभी भी रखता नहीं है, उधार नहीं रखता भगवान, राइट। और उसके बाद ये हुआ कि एक टाइम के बाद इन लोगों ने जुआ खेला, वो पांडवों ने, और द्रौपदी को ही दांव पे रख दिया। इससे वहीं से कलयुग स्टार्ट हो गया था, राइट। और द्रौपदी को दांव पे रख दिया और उसने भीष्म पिताजी को बोला कि भाई मुझे बचाइए। जब शिशुपाल, जब वो उसका नाम क्या था, दुर्योधन का भाई दुशासन, राइट, और दुशासन उसका चीर हनन कर रहा था, तब जाके उसके पांडव उसको बोले, पति को बोला कि भाई हमें बचा लीजिए प्लीज, हम मुझे बचाइए, नहीं बचाया। भीष्म पिता को बोला मुझे बचाइए, नहीं बचाया। द्रोणाचार्य को बोला बचाइए, नहीं बचाया। जो धृतराष्ट्र बैठे थे उनको बोला मुझे बचाइए। इतने वडिल जन, इतने प्रियजन, किसी ने उसकी लाज नहीं रखी, और उसके बाद सिर्फ इसके पास एक ही रास्ता रह गया, वो कृष्ण, और आंख बंद करके एक ही स्मरण किया, हे कृष्ण, हे कृष्ण, और उन्होंने दिल से याद किया और कृष्ण आए। और जब उनकी साड़ी लपेटना शुरू किया और दुशासन जो है वो खिंचता ही गया, 2 घंटा 3 घंटा दुशासन पागल हो गया, थक के बैठ गया, पर वो साड़ी का धागा नहीं, नग्न नहीं कर पाया, उस स्त्री को नग्न नहीं कर पाया, वो वहीं की वहीं रही। मतलब ये है कि आप ईश्वर के लिए कुछ कर लेते हो, कुछ चीज उनका काम कर लेते हो, तो ईश्वर आपको लाखों गुना करके, 1000 गुना करके वो रिटर्न आपको करता है। ये उसका ब्यूटी है। इसीलिए जिंदगी में कुछ देने से कम नहीं होता, याद रखो। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, पैसा देने से पैसा बढ़ता है। अब कोई यार, इसीलिए लोग चैरिटी करते हैं ना, तो मैंने लिखा कि सिर्फ चैरिटी जितना करते जाते हैं करोड़पति बनते जाते, करते जाते, क्योंकि चैरिटी का फायदा ये है कि आप देते जाते हो ना तो बढ़ता ही जाता है, राइट। ये कुदरत का नियम है। तो देने में प्रॉब्लम क्या है? अब मान लो यहाँ पे पता है 1 लोग आए कि 2 लोग आए, मेरा नॉलेज, मेरा परफॉर्मेंस सेम रहता है। कभी भी मैंने ये चिंगू सही नहीं किए, क्योंकि मुझे इतना पता है कि भाई कल मैं इस दुनिया में ना रहा तो मुझे तो अच्छा लगेगा, वाह मैंने जो लास्ट, मैं भगवान को बोलूंगा भाई लास्ट मैंने जो हमें लिया बेस्ट था भाई, 100% दे डाला था, तो मुझे अफसोस नहीं होगा, मर जाऊंगा कि भाई मैंने जो आखिरी क्रिया किया थी मस्त की थी, ओके नो प्रॉब्लम। इसीलिए मैं ये काम 100% करता हूँ, मजा आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? अब 100 लोग हो तो भी मुझे इतनी मजा आएगी, अब 5 लोग हो गए, 1 लोग हो, मुझे क्या, मुझे मजा। जिंदगी में एक ही मकसद ढूंढो, मजा आना चाहिए, बस आनंद आना चाहिए। बाकी आपके पास कितना है कितना नहीं मायने नहीं रखता। तो कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता फिर भी इतना मौज में रहते हैं, और उन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसके पास सब कुछ होता है, तो अभी गुरु गंभीर सीरियस ही होते हैं, बोले अरे प्रॉब्लम से खबर नहीं यार, मजा ना दिया बद्दू से भगवान। अमुक सैंपल मीन्स 90% सैंपल अब ऐसे ही घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ पता नहीं है, पागल की तरह दौड़ते रहते हैं, और चिंदा लाश बॉडी दौड़ती रहती है, पता नहीं उसको क्या चाहिए, भागते ही रहते हैं पूरा दिन। और एंड में देखे ना मार्च एंडिंग में पाया क्या, बोले कहीं नहीं पाएंगे, आ तो पाली सब तारोटा जा रही हो, और साल में तो ऐसा लगता है किट्टू डोया है, किट्टू काम करो। वो है ना, आप खुद को उल्लू बना रहे हो, क्यों? क्योंकि क्या खुद के साथ बैठने की ताकत नहीं है, औकात ही नहीं है। बोले भाई खुद के साथ बैठते हैं तो यार दम घुटता है, बोले इतने गंदे गंदे विचार रहते हैं, उससे बैठे दोस्त के पास चले जाए टाइम पास कर लेते हैं, तो क्या अच्छा लगता है। पर ये अच्छा लगना बहुत ग्रुप है, ये अब भागने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या है, मैं तो आपको यहाँ को लव सिखा रहा हूँ, कनेक्टिविटी सिखा रहा हूँ। किसके साथ? दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ कनेक्टिविटी में आ गया, खुद को लव करने लगा, मैं गारंटी देता हूँ फिर उसके पत्नी बाजू में रहेगी ना, तो लव के फुहार उस पर भी उड़ेंगे। और मजे वाली बात यह है कि आप वापस लव उसको दे रहे हो ना, तो रिटर्न में वो वापस लव देंगे। आप जो देते हो वो रिटर्न में देते ही जाएंगे, तो आपका मस्ती बढ़ता ही जाएगा, उससे कम नहीं होता है। तो आज हम क्या सीखे कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम कितना % है, और बढ़ाते हम कितना % है, 90%। हम कैसा, याद रखो, आप कैसा कोई भी प्रॉब्लम पे रिस्पॉन्स करते हो, किसके हाथ में है? आपके हाथ में। तो आपको कोई प्रतिक्रिया करे, दोनेश आपके पापा कुछ डांट ले आज, उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया की, तो आप क्या करोगे? प्रतिभावना पॉजिटिव में क्या करोगे आप उसके बदले? सुनूंगा पापा को कि क्या मेरे में क्या गलत है, क्या पापा किस वजह से डांट रहे हैं मेरे को। सुनेंगे ना? पक्का ऐसा करोगे? मैं पूछूंगा कभी, ठीक है? ओके, तो आप पूछोगे राइट कि हाँ देखो इतना प्यार से बोलो तो सच में करना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। वैसे बोलता है हाँ मैंने બધું खबर अच्छे है, आवड़े अच्छा है, या फिर वहां पे एक अलग एक्शन होता है। अभी नॉलेज में तो बोल रहे हो कि नहीं नहीं सर अब तो ऐसा ही करेंगे, तो प्रैक्टिकली आप देख लेना ऐसा कर रहे हो,
और ऐसा कर रहे हो तो वेरी गुड, परफेक्ट है। पर ऐसा नहीं कर रहे हो और ऐसा नहीं हो रहा तो प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी चीज को हर रोज प्रैक्टिस करनी है, और याद रखो आप हर रोज क्या करते हो उसकी यह प्रैक्टिस हो रही है। जो करते हो ना उसकी प्रैक्टिस हो रही है, मीन्स जो करना है हर रोज वही आपका ब्रेन बन रहा है। एक चीज कर्म आप हर रोज जो कर रहे हो वो आपका भविष्य बना रहा है। आप क्या कर रहे हो, बस सवाल यही है, क्या कर रहे हो। मेरी लाइफ में तो सबसे मेरा फेवरेट लॉ है ना नेचर का, कुदरत का सबसे बेस्ट रोल क्या होता है, फ्लो, जो नेचर का जो लॉ है, नियम बोलते हैं जिसको, नियम, सटीक नियम। मेरा नियम यह है, मुझे वो बहुत पसंद है कि कुछ करो ही नहीं। सर आप कैसी बात कर रहे हो, मैं आलसी इंसान हूं यार थोड़ा, बोले कुछ करना ही क्यों है जिंदगी में, राइट। तो मजे वाली बात यह है कि कुछ जब हम नहीं करते तो अपने आप जो होना है ना वो सेस अपना आप होता चलता है। बोले सर ये तो वो इजी છે हम पर नहीं करिए, बोलो नहीं हम घरे हमारा तो यही जरूर है, पर एक काम करो आप बैठ के देखो साथ में, क्या नहीं करूं कोई, मैं चैलेंज देता हूं, नहीं बैठ पाओगे, कुछ ना कुछ लफड़ा ही जाएगा, क्योंकि बैठना इतना इजी नहीं है। ऐसे ही बैठना इजी होता ना तो फिर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको पहले दिन ही सिखाया था कि नेचर आपको जन्म दिया है, एक एक मूवमेंट का आपका सेटिंग हो गया है, स्टिल लास्ट श्वास तक। अब आपको कोई प्रॉब्लम है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है, नहीं એવું થોડું ના મને વિશ્વાસ નથી આવતો તો કરવું જ પડે, वापस वो चली जाए, वो ह्यूमन ब्रेन काम करेगा ही। देखो एक बात बोलूं, कोई भी पशु पक्षी को आपने ऐसा दिखा है कि चलो भाई मार्च एप्रिल આવી ગયો હવે આપણે થોડું અનાજ ભરાઈ દઈએ, પેલા વાઘને જોયો છે કે ભાઈ એક કામ કરો 5-10 શિકાર કરીને મૂકી દો ટેમ્પરરી એટલે આપણે ચાલી જાય। આ માણસ જ કરે છે, તમે જોજો બધું ભેગું કરી રાખે છે ને ભાઈ કાલ કેમ, કારણ કે આને ભરોસો નથી પેલા પર, પેલા બધા લોકોને, બધા પ્રાણી પશુ પક્ષી જીવ જંતુને બધાને ભગવાન પર ભરોસો છે, માણસ પર નથી। ને નાટક તો એવા એવા કરે મંદિરમાં જઈને કે આમ કરે ને કે આમ કરે ને કે આ કરે, એટલું બધું કરે, પણ વિશ્વાસ તો રક્તિ ભરનો નહીં। तो આવી કઈ આ ભક્તિ કહેવાય यार। उससे तो बेटर है कोई मंदिर ही नहीं जा रहा और उसको विश्वास है कि जा तेरे को जो करवाना है करेगा, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी तो साला मैं आया भी नहीं तो तेरी मर्जी पूरी हो। इतना भी डेयरिंग आ गया ना, जिंदगी सफल हो गई, राइट। तो एक ही बात है, ट्रस्ट रखो कोई भी चीज, अपने आप को विश्वास रखो कि जो ईश्वर ने मुझे बनाया परफेक्ट है। और याद रखो दुनिया में दो चीज है, एक काली शक्ति है और एक डिवाइन शक्ति है। अब देखो ब्लैक एनर्जी, ब्लैक एनर्जी का मतलब यह है कि कोई भी चीज आप कर्ता भाव में करते हो, आप बल जबड़ी करते हो, वो ब्लैक एनर्जी है। इस दुनिया में जो कानून व्यवस्था है, हमारे समाज के जो नियम है, जो सिस्टम है, वो क्या है, वो ब्लैक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, क्यों ब्लैक एनर्जी है, क्योंकि वो प्रकृति की देन नहीं है, वो हमने क्रिएट की गई चीज है। और प्रकृति की एनर्जी कैसी है, व्हाइट एनर्जी। व्हाइट मींस पॉजिटिव क्रिएट, डिवाइन, देवी ऊर्जा। देवी ऊर्जा का मतलब क्या है कि हम कुछ नहीं कर रहे, बस प्रकृति अपने आप की जा रही है और सबको कुछ अपने आप फील हो जा रहा है। तो डिवाइन एनर्जी का मतलब क्या है कि लिविंग प्रेजेंट में रहना। ये कौन सी एनर्जी है, व्हाइट लो है, राइट। मींस अभी रहना, भविष्य की चिंता मत करना, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना, राइट। किसी का एक्शन का रिएक्शन नहीं करना, मींस ये सब जो नियम, इसीलिए ये सब जो 7 जो नियम है ना आपके जो लोग है, एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए ना, फिर आपकी जिंदगी बहुत मस्त हो जाएगी। फिर ये ब्लैक एनर्जी जो है ना, आपको कभी भी आप पे हावी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, कोई भी कानून, कोई भी इंसान, समाज के नियम आप पे हावी नहीं होंगे और आप एक बादशाह की तरह जिंदगी जियोगे। बादशाह का मतलब क्या होता है कि देखो मुझे तो ऐसे कपड़े पहनने हैं पर शर्म आता है, राइट। लोग क्या बोलेंगे इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी मुझे करना तो है। सबको ऐसा होता है लाइफ में, प्रॉब्लम करना तो बहुत कुछ है भाई, નાચવું તો બહુ છે યાર, આમ કરીને પણ મને શરમ લાગે, સ્ટેજ પર નહીં ફાવે, આવું ના કરે, આવું નહીં। હવે એને નાચવું તો છે, પણ પેલી લોકોની એનર્જી જોઈ એટલે એને બીક લાગી કે ના પેલી તો મને નાચતા નહીં, હું વાત કરે, મને ઠુમકા મારતા નથી આવડતું, राइट। तो ऐसी लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप कभी लिखो कि मैं जिंदगी में क्या क्या करना चाहता हूँ, बट दुनिया की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज है। तो आप देखोगे ना, छोटी छोटी चीज लिखोगे तो मिलेगा कि हाँ यार मैं ये तो करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा यार मुझे यहाँ पे शर्म आता है, शर्म संकोच डर के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं करना तो सब लोग चाहते हैं, तो हमारी कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ेगा, राइट। तो याद रखो कि कुदरत के जो नियम है वो व्हाइट और एनर्जी है, व्हाइट एनर्जी है और ये ब्लैक एनर्जी है। तो हो सके उतना समाज से कम चलो, बस
चलने के खातिर थोड़ा चलो ताकि उनको लगे, बाकी ज्यादा चीज आप कुदरत पे दो, क्योंकि यार देखो कुदरत बड़ा है, समाज नहीं। इस पूरे पृथ्वी पे कितने माथे होंगे निकाल 700 अरब जेवा लोग હોય કેટલા લોકો આટલા જ છે ને આ ખોપડી હોય બધું હું ગાંડા વેરા કર્યા છે બરાબર સમજ નહીં આવું ને अब मानो और ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आप कभी मिल्की वे देखो, ये पूरा ब्रह्मांड देखो, एक मिल्की वे में सिर्फ हमारे 9 ग्रह, एक सूरज, ऐसे 50 लाख सूरज है इस ब्रह्मांड में। कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितनी बड़ी और जो आयोजन चल रहा है ये सृष्टि का, तो क्या इतनी बड़ी चीज पे मैं विश्वास रखूं कि 2 कौड़ी के इंसान की खोपड़ी पे विश्वास रखूं? मुझे बताओ, आपको किस पे विश्वास करना चाहिए? आप लोग बताओ मुझे किसके पे विश्वास करना चाहिए, किस पे विश्वास करना चाहिए? उसके आयोजन पे, क्या हमारे आयोजन पे? इंसान पे चलना चाहिए कि कुदरत पे चलना चाहिए? मुझे बताओ किस पे चलना चाहिए? फिर भी हम क्यों नहीं चल रहे? मुझे गुस्सा वहीं आ जाता है कि क्यों ऐसा हो जाता है। इसीलिए मुझे लिए इंसान का नियम कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता। इससे मैं तो भूल ही गया कि मुझे कोई इंसान से लेना देना नहीं है, मुझे आपके कोई समाज से लेना देना नहीं है, मुझे कोई समाज के नियम पे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी हो जाए, बस मैं एक ही चीज सोचता हूं कि मेरे लिए मेरे भगवान की नजर में मेरी इज्जत है और दुनिया की नजर में नहीं है, तो बाहर में गई दुनिया, खत्म, बस अपना काम पूरा। और मैं इतनी मौत से जीऊंगा। पहले लोग मुझे पागल करेंगे कि आ गांडो मानस से हूं बोलिया करे, हूं करिया करे, पर आ गांडो जયારે મરે ને પછી એના ગુણ ગાઈ જાય, માણસ ગજબ હતો, जबरदस्त जीवतो, जबरदस्त बड़ी बातों करतो, और जीवन जीवा जीव। और फिर उसके बाद उसकी पूजा करते हैं, फिर उसको आदर्श बनाते हैं। पर जीते जी तो कितनी गाली दी बेचारे को, जीते जी आदर्श बनाना। अब मरने के बाद बेचारे को पूछने गए, अब देखो बेचारे महावीर कितने अच्छे थे, उसके कान में खीलो क्यों ठूके? जीसस जैसा लविंग एनर्जी कहां आएगी इस अर्थ पे? देखा जीसस कितने प्यारे थे, बेचारे को लटका दिया क्रॉस पे, ऐसा अच्छी बात है। भगवान बुद्ध को भी कैसा, वो कैसे जहर से ही मरे, ओशो रजनीश जी भी कैसे मरे, जहर। तो इस दुनिया में जो क्रिएटर लोग हैं, जो रियल में नेचर से चलने, हम नेचर के समझे दुश्मनी है। जो इंसान नेचर से चलता है, जो आपको प्योर बात करता है, उसको पता नहीं लोग मारते हैं, गाली दे देते हैं। इतिहास में ऐसे ही हुआ है हर एक इंसान के साथ। और एनलाइटमेंट जब हो जाता है इंसान को, तो पता नहीं इंसान उसका दुश्मन हो जाता है। फिर वो मरने के बाद उसकी पूजा करता है, उसका कारण है क्योंकि वो लोग अपने स्वप्नों को चलने नहीं देते। क्या नहीं चलने देते? स्वप्नों को चलने का मतलब क्या होता है? अब मान लो कि आपका टारगेट है कि अभी मैं और ये करूं, और मैं आपको बोलूं कि ये सब है ही नहीं, आप क्या खामों का भ्रांति में पड़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई आप डिस्टर्ब मत करो मुझे, आपके कोर्स है ना डिस्टर्ब हो जाता है। अब मुझे सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या करूं, मेरा ड्रीम पूरा करूं कि लिविंग प्रेजेंट में जीऊं? क्योंकि ये कोर्स करने के बाद कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें तो ये सिखा है कि यू कैन डू इट, गोल बनाओ, अचीव करो, दौड़ो। तो देखो ये कोर्स में आपको ये कुछ अलग मैं सिखा रहा हूं। यहाँ पे क्यों सिखा रहा हूं? यहाँ पे आपको मैं प्योर लाइफ सिखा रहा हूं। पर ऐसा नहीं है कि आप गोल नहीं रखो, ठीक है वो एक गेम है, खेल लो, वो खेल लो, पर वो खेल को इतना हैवी मत करो कि ये नहीं हुआ इसलिए मैं असफल हो गया, मुझे ये चीज चाहिए थी तभी मैं खुश हो गया। ऐसा नहीं, ठीक है मिल जाए, आपने सोचा मिल गई, ठीक है, पर नहीं मिली तो फिर दुखी नहीं होना है। हम क्या करते हैं, अरे यार जब मारो अचीव नहीं था, मार्च महीना जो टारगेट है पूरा नहीं था आज સુધી, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे दुखी नहीं होना है, राइट? तो आपको समझ में आ गया? क्या लोग समझ में आया? ये 30 मिनट में आप क्या समझे मुझे बताओ? 30 मिनट में हम ये समझे हैं, ये 30 मिनट में, कि कोई भी चीज एक्शन करो, उसका रिएक्शन नहीं करना है। अब लिखो, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। कोई भी इंसान के सामने कोई भी इंसान प्रतिक्रिया करता है तो हमें प्रतिभावनात्मक लेना है। प्रतिभावनात्मक का मतलब यह है, प्रतिभावनात्मक का मतलब यह है कि कोई मुझे गाली दे रहा है तो जरूरी नहीं कि मुझे उसको गाली देनी है, राइट? मैं उसके साथ प्यार भी कर सकता हूं, मेरे चेहरे पे स्माइल भी दे सकती है, बिकॉज आई एम ऑनर इन माई लाइफ। मैं ऑनर हूं तो मैं अपना आंसर मैं खुद अपनी कॉन्शियसनेस से क्रिएट करूंगा, राइट? तो आज ही आप चेक कीजिएगा, आज ही आपकी परीक्षा होने वाली है। 2-3 लोगों को मैंने आपकी लाइफ में भेजा है, वो आपको कुछ गाली गलौज करेंगे या आपको कुछ आपको अच्छी नहीं लगी वो बात करेंगे, उसके आपके साथ क्या आपका रिएक्शन होगा वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है? मान लो वो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, शायद आपके पेरेंट्स हो सकते हैं आपको कुछ बोल दे और आपको बुरा भी लग जाए, राइट? तो आपको वहां पे बुरा भी नहीं लगाना है, आपको खुश रहना है, करके देखना। और जो चीज जो इंसान आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपको बहुत क्रोध में आपके साथ बहुत
मान लो कि नेगेटिव बोलता ही रहता है, उसके सामने जाके खड़े हो जाता है, आज तेरे को जो बोल रहा है बोल डाल, और आप देखोगे कि आपको उनका आपका जो रिएक्शन नहीं कर रहे हो, तो आपकी पूरी जो एनर्जी है उसकी एनर्जी उसको ही बैक होगी। क्या होगी? उसकी एनर्जी उसको ही बैक होगी। उसको मैं बोलता हूँ रिबैक एनर्जी। अब देखो रिबैक एनर्जी का मतलब ये है, कौन सी एनर्जी? रिबैक एनर्जी। रिबैक एनर्जी का मतलब ये है कि मान लो कि आप जोर से बॉल फेंक रहे हो मेरे पे, क्या कर रहे हो? जोर से बॉल फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, बहुत पावर से आप साथ पे लेकर वो मार रहे हो, और बीच में मैं दीवार ला दूं तो क्या होगा? मानो आप मेरे पे बॉल थ्रो कर रहे हो, मैं बीच में एक वॉल ला दूं तो क्या होगा? वो वॉल पे क्या होगा? बॉल टच होगा, वापस क्या होगा? रिबैक होगा आप पे। क्या होगा? रिबैक होगा, आप पे ही आएगा। उसी तरह आप मेरे को बहुत कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, बहुत कुछ गुस्सा कर रहे हो, और मैं अपने अंदर वो चीज ना लूं, तो वो क्या होगी? एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होगी? उस पे ही रिबैक होगी। और यार वो उस पे जितने जोर से मैंने चुभने के लिए मारा ना, उतनी ही एनर्जी उसको खुद ही चुभ जाएगी। कैसा लगेगा ये शस्त्र? कैसा लगा आपको? कैसा लगेगा? ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र है। हमारी लाइफ में यही प्रॉब्लम हो जाता है कि हमारे साथ रिएक्शन हमारा हो ही जाता है, लफड़ा लोगों के साथ हो ही जाता है, धंधे में हो ही जाता है, कभी कभी हो जाता है रिएक्शन के भाई तरह ना हो जाता है, और उसकी वजह से दिमाग बिगड़ जाता है। अब मैं आपको नया चीज सिखा रहा हूं, रिबैक एनर्जी। आज के बाद ये शब्द याद रखो, क्या? रिबैक एनर्जी। कोई आपको मान लो कि आपका गुस्सा कर रहा है, तो मेरी बात स्मरण करना कि सर ने सिखाया था अवेकनिंग में, रिबैक एनर्जी। हाँ तू बोला, अभी तू बोल डाल, तेरे को जितना, और आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। पर याद रखो स्टार्टिंग बेस पे क्या होता है, स्टार्टिंग बेस पे आप जब प्रैक्टिस करने जाओगे ना, तो पहले तो रिएक्शन नहीं होगा, फॉर्म में होंगे तो, पर कुछ पल के लिए आपका शुरू हो जाएगा वापस, तो ना पति गई बात। और कभी कभी तो आपको रिबैक एनर्जी में चले ये नॉलेज पे, और वो गया मैं मारे लई देवानी હતી યાર, પતી ગયો, એક સાઈડ મૂકી જ દેવાનો હતો, અંડર એવું થઈ જાય। ના ના આપ ખોટું કર્યું યાર, મારે ભાઈ આમ ગિલ્ટી પણ થશે તમને કે મારે બોલી જ લેવાનું હતું, બોલી જ લેવાનું હતું। पर आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको यहाँ जो मेडिटेशन सिखाया गया ना, वो आप करोगे ना, तो वो जो चीज है ना, रुकावट नहीं बनेगी। जो गांठ बन गई है ना, वो गांठ कल की कि मुझे बोल, वो वापस खोल के फ्लो हो जाएगी। तो आपको क्या गिल्टी, वो आपको वापस डिस्टर्ब नहीं करेगी। हाँ, पर एक चीज है, ये रिबैक एनर्जी पे चलना बहुत खतरनाक चीज है, कारण कि रिबैक एनर्जी पे आप चल रहे हो ये लूप है, तो यार को रिबैक वही कर सकता है कि मान लो कि कोई भी सामने वाला है, उसके अंदर कुछ फर्क ना पड़े तो, पर आपको कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है ना, तो वो भी आपकी गांठ बांधेगी। पर वो आप यहाँ पे मेडिटेशन करो, वो करना, तब जाके ये नियम का उपयोग करना। नहीं तो फिर मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये आप नहीं कर पाओगे तो फिर आप भी डे डालो, और क्या कर सकते नहीं तो फिर क्या आपको आपके अंदर और थोड़ा तो निकल जाएगा उसके ऊपर जहर के। पर ये चीज जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार आपके अंदर हो भी रहा है कुछ, तो कोई टेंशन नहीं, ध्यान करो, वापस दूसरी बार प्रैक्टिस करोगे, चलो अब दूसरी बार तो मैं और शांत हो जाऊंगा, और शांत। ऐसे 1000 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा, 1-2 साल ऐसे प्रैक्टिस किया तो, कि दुनिया में कितने भी लोग कुछ भी बोल रहे, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपको आनंद ही आनंद। मीन्स फिर आपकी मस्ती, आपका आनंद, कोई किसी की गाली, कोई किसी का गुस्सा आपका आनंद मस्ती छीन नहीं पाएगा। क्या होगा? अभी तो छीन पा रहे हैं, जैसे घर में जाते हैं अपनी बीवी के साथ कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ अपने के साथ ही प्रॉब्लम हो जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ चीज हमारी डील नहीं होती बिजनेस में, कुछ चीज गड़बड़ हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। मीन्स बाहर की चीज हमें बहुत डिस्टर्ब करती है, कभी कभी बाहर की परिस्थिति हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। तो जब तक आप क्रियात्मक रहोगे तब तक आपको बाहर की चीज आपको डिस्टर्ब करेगी, बट आप प्रति भावनात्मक रहोगे तो आपको कोई भी चीज डिस्टर्ब करेगी नहीं। प्रति भावनात्मक का मतलब क्या होता है कि मैंने मेरी मर्जी से मैंने एक्ट किया। अब आपने मेरे पे गुस्सा किया और मुझे नहीं करना था गुस्सा, तो मैंने चॉइस किया कि मुझे नहीं करना, दिस इज माई चॉइस। पर आपका ऐसा नहीं होता ना कि गुस्से के बदले गुस्सा कर डालते हो, चॉइस नहीं करते कि नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे को करना है, एंजॉय कर, तू तेरा प्रेशर बढ़ा, ओके एंजॉय, मैं तो खुश। जब आप ऐसी जिंदगी जियोगे तब आप सच में क्या होंगे, अपनी लाइफ के ऑनर होंगे। इसको कहते हैं टोटल कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं? टोटल कॉन्शियसनेस। इतना समझ गए? ओके, तो अब ये टॉपिक से मैं थोड़ा हट रहा हूं। आपको रिबैक एनर्जी समझ में आ गई, एक्शन रिएक्शन समझ में आ गया, प्रतिक्रिया प्रतिभावनात्मक